जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। धरती में बीज बोते हैं, वह पल्लवित पुष्पित होता है, उसमें फूल और फल लगते हैं, तब कहीं जाकर वह बीज सार्थक हो पाता है। बीज की सार्थकता वृक्ष के रूप में विकसित होकर पुनः पल्लवित और पुष्पित होने में, फिर से फलवान बनने में। वही बीज मिट्टी की जगह अगर किसी चट्टान पर पड़ जाए तो हवा पानी में सड़ गल कर नष्ट भ्रष्ट भी हो जाता है। बीज मिट्टी में सिमट कर भी मिटता है और पत्थर में पड़ करके भी मिटता है। बीज का मिट्टी में सिमट जाना अपने क्षुद्र अस्तित्व को विराट करना है, और बीज का पत्थर में पड़ जाना अपने अस्तित्व को ही विनष्ट कर देना है। हमारे जीवन के साथ ये दोनों स्थितियां बनती हैं। हम अपने जीवन को सार्थक बना पा रहे हैं या यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं, हमें ये देखने की जरूरत है। 4 शब्द हैं: अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। हमें जीवन मिला, शक्ति मिली, संसाधन मिले, इसका हमने क्या प्रयोग किया? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या पाया, महत्वपूर्ण ये है कि हमने उसे का क्या किया, प्रयोग क्या किया। यदि तुलनात्मक रूप से देखें तो आज के लोगों के पास भौतिक संसाधनों की कमी नहीं। पहले के लोगों के पास इतने संसाधन भी नहीं थे और आज जैसी संपन्नता भी नहीं थी, लेकिन उनके अंतरंग में हमसे कहीं अधिक संतुष्टि थी। आज साधन संपन्नता बढ़ी है, संतुष्टि घटी है। इसकी वजह क्या है? इसकी केवल और केवल एक ही वजह है कि उस समय के लोगों की दिशा सार्थक थी, आज के लोगों की दिशा
एक प्रकार से दिग्मूढ़ता जैसी हो गई है। आज के लोगों की दिशा ही उल्टी बन गई है। पहले लोग परमार्थ में नियोजित रहते थे, आज पदार्थ में उलझ के रह गए। आज के लोगों की केवल और केवल एक ही सोच बन गई है, वह है पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग। जिस अनुपात से वे अर्जित कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा खर्च भी कर रहे हैं। पर पहले लोग अर्जित करने के साथ बचाते थे और उसे सही दिशा में लगाते थे। आज अर्जन करते हैं और उड़ाते हैं। आज व्यर्थ और अनर्थ की ओर ज्यादा ध्यान है, परमार्थ की ओर दृष्टि कम है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। दूध है, दूध को हमने दूहा, ये अर्थ है। अगर दूध का दोहन न हो तो गाय भी बीमार पड़ जाए। दूध का दुहना अर्थ है, पर उसका उपयोग न करना और दूध का फट जाना व्यर्थ है। दूध को ढोल देना अनर्थ है और दूध से घी निकालना परमार्थ है। दूध की तरह ये मूल्यवान जीवन मिला, हम कर क्या रहे हैं? जीवन का कोई उपयोग कर रहे हैं? इसे रचनात्मक दिशा में लगा रहे हैं या यूं ही इसे व्यर्थ गंवा रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतर में उतरकर अपना अंतर विश्लेषण करना चाहिए कि मैंने अपने जीवन का जो बहुभाग बिताया, उसमें मेरे जीवन की दिशा कैसी रही? उसे मैंने कोई अर्थ दिया या वो व्यर्थ गया? अपने जीवन की अब तक की उपलब्धियों में ऐसी क्या क्या बातें हैं जिन्हें मैं अपने जीवन की स्थायी उपलब्धि के रूप में गिन सकता हूं? थोड़ा आंखें बंद करके पीछे जाए और देखिए 10-5 बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने जीवन की उपलब्धियों के रूप में गिन सकूं। महाराज, जीवन की उपलब्धियों के रूप में गिनने की बात करें तो 10-5 बातें नहीं, 10-5 किताबें लिख सकता हूं, है ना? पर बंद हुआ है। थोड़ा तटस्थ भाव से विचार करो। जिन्हें तुम अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में गिन रहे हो, क्या वह यथार्थतः जीवन के उपलब्धि के रूप में गिने जाने लायक है? मेरी उपलब्धि क्या है? महाराज, जब मैंने अपने जीवन की शुरुआत कही थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे, आज बहुत पैसा है। जब मैंने अपनी शुरुआत की थी मुझे कोई पूछता नहीं था, अब मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं होता।
मैंने जब अपने जीवन की शुरुआत की थी एक किराए के मकान में रहता था। आज इंदौर में 10-10 मकान हैं। और महाराज इंदौर में ही नहीं, देश के कई महानगरों में भी हमने अपने घर बना रखे। पहले मेरा परिवार बहुत छोटा था, अब मैंने परिवार बड़ा बना लिया। यही है ना तुम्हारे जीवन की उपलब्धियां। पैसा, प्रतिष्ठा, पहचान और प्रभाव, जिसे मनुष्य अपने जीवन की उपलब्धियों के रूप में गिनता है। पहले मैं बहुत अल्पता और अभाव में जीता था, छोटी छोटी बातों के लिए मोहताज होता था। अब महाराज अब तो कुछ भी हो, जो चाहूं पल में मंगा लेता हूं। मेरे पास अब किसी चीज की कमी नहीं खटकती। मान लिया, बड़े महान हो गया। बोलो, अपने मन से पूछो, क्या इन सब बातों को आप अपने जीवन की स्थायी उपलब्धि के रूप में गिनने को राजी हो? बोलो, हाँ? क्या हो गया? है तो असाधारण बातें, जिसके लिए लोग जिंदगी भर परेशान होते हैं, वो सब मेरे चरणों में न्यौछावर है। ये कोई साधारण बात तो नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि नहीं? बोलो, हाँ? थोड़ा जोर से तो बोलो, उलझो मत, हाँ? है ना? पर क्या ये स्थायी है? बस इसी भूल को सुधारने के बाद जिंदगी सुधरेगी। हम कह रहे हैं स्थायी नहीं है, पर लगता वही है। हमारे जीवन की सारी तैयारी उसके लिए है। केवल उसके लिए, धन पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, प्रभाव के लिए, पहचान के लिए। काश इन सब के साथ हमने अपनी आत्मा का परिचय पाया होता, आत्मा को पहचाना होता, आत्मा के प्रभाव को जाना होता, और आपने अपनी आत्मा के प्रति निष्ठा जगाई होती, तो जड़ धन के पीछे नहीं भागते, जीवन धन को संवारने में लग जाते। उसे पहचानो, उसे सुधारो, उसे संवारो, जो तुम्हारा है और जो तुम हो। जो करणीय था वो छूट गया, और जो अकरणीय है उसमें रमे हो। क्या किया? अपने जीवन में हमने जो पाया उसका उपयोग किया, या यूं ही उसे बर्बाद कर दिया? आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही। मैं एक ऐसी धरती पर बैठा हूं जिससे हमारी संस्कृति की सौरभ फैल रही है। हमारे देश में अनेक राजा महाराजा हुए, सेठ साहूकार हुए। कितने के नाम जानते हो? बोलो, कितने के नाम जानते हो? इतने राजा महाराजा सेठ साहूकार हुए, उनने इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां अपने जीवन काल में बनाई, अपने बारिशों को सौंपी भी। कितनों की संपत्ति बची? न नाम बचा, न पहचान बची, न पैसा बचा, न संपत्ति बची, न प्रभाव बचा, न संतति बची। सब चले गए। लेकिन उनमें से जिन्होंने अपने द्रव्य का सद्व्यय किया, आज भी उनका नाम है, आज भी उनकी परिसंपत्ति। सेठ साहब ने जब इसकी परिकल्पना की होगी, 126 साल हुए ना,
126 साल पहले ये बनाया, आज वो चले गए, लेकिन वो भले चले गए, उनने इसे अपने जीवन की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हम सबको छोड़ गए। उनके और जो एसेट्स थे, हो सकता है उनमें से घटा बढ़ा होगा। ज्यादातर सेठियों की संपत्ति उनके जाने के बाद घटी है, आज तक का रिकॉर्ड है। बढ़ी नहीं, बढ़ भी नहीं सकती, क्योंकि आज तक किसी चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं बन सका। चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ चला जाता है, उसके बेटे का पुण्य ही उसके काम में आता है। तो जितने हमारे बड़े श्रीमंत हुए, बहुत कम ऐसे परिवार होंगे जिनकी श्रीमंतता उन जैसी आगे भी चल रही हो। चली जाती, ये तो संयोग है, बनते हैं बदलते हैं। लेकिन उनने अपनी उदारता के बल पर अपनी जो पहचान बनाई वो अखंडित बनी रहती। सेठ साहब ने इंदौर में ही नहीं, पूरी जैन संस्कृति को बड़ी देन दी। क्या किया? उनने अपनी संपत्ति को अर्थ दिया। एक पंक्ति में कहूं तो मैं कह सकता हूं, यदि अपनी शक्ति, संपत्ति और संसाधन को परमार्थ में नियोजित करो तो अर्थ है, अन्यथा सब व्यर्थ है। परमार्थ में बुद्धि नियोजित होनी चाहिए। जब मैं कोलकाता में था, बेलगछिया का मंदिर, आप लोग भी गए होंगे। आज कोलकाता जैसे महानगर में इतना बड़ा विशाल प्रांगण, 26 बीघा है शायद, लंबा चौड़ा। मैं तो एक राउंड लेता था तो घूमता था रोज, तो 2 राउंड में 1 किलोमीटर हो जाता, ज़्यादा ही होता था। हाँ, 900 मीटर का एक राउंड, बहुत लंबी चौड़ी जगह। किसने बनाया? सेठ हुलासी राम ने। लगभग 200 साल से ज्यादा हो गए, पर कहानी सुनी तो हृदय नम्रीभूत हो गया उस सेठ हुलासी राम की निष्ठा के प्रति। सेठ हुलासी राम के विषय में कहा गया कि वो बड़े अय्याश प्रकृति के व्यक्ति थे। अय्याशी, उनका कोई कल्याण मित्र उन्हें एक बात बता दिया जो उनके हृदय में बैठ गई। बोले, बहुत पाप किए हो, मंदिर बना दो, जीवन तर जाएगा। बहुत पाप किए हो, मंदिर बना दो, जीवन तर जाएगा। हुलासी राम जी को ये बात हृदय में बैठ गई, उनने उपवन मंदिर बना दिया, इतना बड़ा बेलगछिया का। निश्चित से हुलासी राम ने अपने संतान को भी संपत्ति छोड़ी होगी, और उनके जाने के बाद तो छुट्टी होगी, लेकिन आज उनकी संतान का कोई वह गौरव नहीं बचा। पर हुलासी राम का गौरव अमर हो गया। जब तक बेलगछिया का मंदिर है तब तक हुलासी राम है। मतलब केवल एक है, जो परमार्थ में नियोजित होता है वो अमर होता है, बाकी सब मर जाता है। जब मैं जबलपुर में था, मड़िया जी के दर्शन कर रहा था, पर्वत पर था, दूर मुझे एक खंडहर सा दिखाई पड़ा। लोगों ने बताया कि महाराज जी, कभी ये रानी दुर्गावती का महल हुआ करता था, कभी रानी दुर्गावती का महल हुआ करता था। तो किसी ने एक ने कहा, महाराज जी, दुर्गावती और पीसनहारी दोनों समकालीन थी।
दुर्गावती और पीसनहारी दोनों समकालीन थी, और वो दुर्गावती का मदन महल होता था, उस पहाड़ी का नाम ही है मदन महल की पहाड़ी। तो मेरे मुख से निकला, वैभव का महल खंडहर में बदल गया, वैभव का महल खंडहर में बदल गया, और श्रद्धा की मड़िया अमर हो गई। सीखो तो सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। चामुंड राय ने गोमटेश बाहुबली की स्थापना की। ऐसा कहते कि चामुंड राय ने इस मूर्ति का स्थूल तक्षण के बाद ये घोषणा कर दी कि शिल्पकार रोज जितना पत्थर लाएगा हम उतना सोना उसको देंगे। कितनी उदारता! तब तो ऐसे बाहुबली बने, हृदय खोला होगा उनने, अपनी सारी संपदा लगाने का भाव रखा होगा उनने। आज 1000 वर्ष से अधिक हो गए, चामुंड राय ने भगवान बाहुबली की स्थापना की। अब बाहुबली का नाम बाद में, गोमट का नाम पहले, अब जय गोमटेश होता है। गोमट तो चामुंड राय का उपनाम था, गोमटेश हो गए। चामुंड राय ने अपनी हवेलियां भी तो बनवाई होगी, महल भी बनवाए होंगे, और महल पहले बना होगा जैसा कि आज भी देखने को मिलता है, हवेलियां भी पहले बनवाई होगी। लेकिन हवेली और महल की बात तो जाने दो, चामुंड राय के वंशजों का भी कोई अता पता नहीं है, पर चामुंड राय की श्रद्धा की अभिव्यक्ति गोमटेश आज भी अमर है। जो परमार्थ में नियोजित होता है वही अर्थ पाता है, बाकी सब व्यर्थ हो जाता है। अपने मानस में इस बात को अंकित कीजिए। हमारे देश में 2 शक्ति संपन्न राजा हुए, चक्रवर्ती भरत और रावण। दोनों ने वैभव पाया। भरत ने सोने का मंदिर बनाया, रावण ने सोने की लंका। भरत ने सोने का मंदिर बनाया, रावण ने सोने की लंका। भरत ने सोने का मंदिर बनाया तो उसके नाम से देश का नाम भारत पड़ गया। आज भी भरत अमर हो गए। लेकिन सोने की लंका धू धू जलकर खाक में परिवर्तित हो गई। रावण का कोई नाम लेवा भी नहीं बचा। क्या है अर्थ? जो अपने संपत्ति को परमार्थ में लगाता है उसका कुछ अर्थ है, बाकी सब व्यर्थ है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अपने पुरखों से प्रेरणा लो, जो हमेशा अपने धन को और संसाधन को रचनात्मक दिशा में लगाते थे, व्यर्थ नहीं गंवाते। आजकल क्या हो रहा है? सुरा और सुंदरी के चक्कर में लोग बिना गिने पैसा बहा देते हैं, पर परमार्थ के कार्य में बड़ी तकलीफ होती है। अपनी मेंटेलिटी को परखो। मंदिर में गुल्लक में डालते समय तुम्हें 100 का नोट बड़ा दिखता है, मंदिर के गुल्लक में डालते समय तुम्हें 100 का नोट भी बड़ा दिखता है, और मॉल में जाने पर 2000 का नोट भी छोटा लगने लगता है। बोलो, दिशा क्या है? सोच कैसी है? जिसे अपने जीवन के मर्म का बोध होता है, जो अपने जीवन के प्रति गंभीर होते हैं और सजग होते हैं,
वो हर पल इस बात का विचार करते हैं कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। व्यर्थ नहीं गंवाना, अनर्थ तो करना ही नहीं है, व्यर्थ नहीं गंवाना। एक बार एक जगह एक औषधालय की स्थापना होनी थी। गांव के कुछ युवक लोग गए एक श्रेष्ठी के यहाँ चंदा के लिए। श्रेष्ठी ने उनका आत्मीय स्वागत किया और उनसे दूध पीने का आग्रह किया और धर्मपत्नी से कहा, इन लोगों को दूध पिलाओ। आप लोग तो चाय पिलाते हो, मैं दूध ही पिलवाता हूँ। दूध पिलाओ। धर्मपत्नी गैस सुलगाने के लिए आगे बढ़ी और दिया सलाई की 10 सीख खराब हो गई, गैस नहीं जल पाई। पति ने सबके सामने अपनी पत्नी से कहा, ये क्या कर रही हो, तुमने 10 सीख खराब कर दी, जो काम 1 सीख में होना चाहिए 10 सीख व्यर्थ हो गए। साथ वाले को लगा रॉन्ग नंबर डायल हो गया। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को 4 जनों के सामने 10 सीख खराब करने पर बोल सकता है, वो हमें क्या देगा? ये तो महाकंजूस है। लेकिन दूध पिलाया और वो लोग गए थे उनके पास 21,000 रुपये की अपेक्षा रखकर, उसने 51,000 रुपये दिए बिना मांगे। लोगों को ये दृश्य देखकर बड़ा अचंभा सा लगा और एक ने पूछ ही लिया, आपको बुरा न लगे तो हम आपसे पूछना चाहते। बोले क्या? बोले अभी अभी हमने आपका 2 रूप देखा, अभी अभी हमने आपका 2 रूप देखा। 10 दिया सलाई की सीख को व्यर्थ करने पर आपने अपनी पत्नी को टोक दिया और हमने 21,000 की अपेक्षा रखी थी, आपने बढ़ाकर 51,000 कर दिया। इसका रहस्य क्या है? उन्होंने जो बात कही वह आप सबको ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, भैया हम लोग पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं, खून पसीना एक करते हैं तब पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाने में पाप भी होता है। तो हम चाहते हैं अपनी गाढ़ी कमाई को व्यर्थ ना करें, एक एक पाई का मूल्य समझें, उसे हम व्यर्थ न जाने दें। और आप लोग जो काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे काम में अपना पैसा लगाने से वो सार्थक होता है, क्योंकि कुछ पुण्य आता है, इसलिए मैं दे रहा हूं। हमारे यहाँ अच्छे काम के लिए कोई कटौती नहीं और बुरे काम के लिए कोई मानसिकता नहीं। बोलो, इस श्रेणी में अपने आप को पाते हो आप? बोलो, पाते हो यहाँ अपने आप को? कहाँ पाओगे? उल्टा, अच्छा काम करने के लिए 100 बार सोचोगे और बुरा काम करने के लिए कोई बात नहीं। इसी सोच को बदलने की आवश्यकता और अपेक्षा है। सोच बदलिए, अर्थ दीजिए, अर्थ समझिए, व्यर्थ मत जाने दीजिए, जिससे हम कुछ परमार्थ घटित कर सके। हमने ऐसे लोगों को भी जाना और ऐसे लोगों के बारे में भी सुना जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी उदारता का परिचय दिया। अभी एक आदमी को 85 लाख का नुकसान हो गया, उसके बेटे ने गलत कंपनी के शेयर ले लिया, 85 लाख चला गया। उसके बाद भी उसने 15 लाख का दान दे दिया। 85 लाख का नुकसान हुआ, 15 लाख का दान कर दिया। उसके मित्र ने टोका, भैया अभी इतना बड़ा नुकसान हो गया तो 15 लाख का दान कैसे कर रहा? बोला, मैं सोच रहा हूँ राउंड फिगर में मान लो 85 गया, 1 चला गया होता तो क्या होता? उसको तो भुगतना। मैंने
यहाँ सेठ साहब के बारे में सुना। जो मुझे सुनाया गया, मैं सागर में था, तो क्षमा सागर जी के पिताश्री ने सुनाया था। मैंने पढ़ा कहीं नहीं, पर उनने सुनाया तो सही होगा, इसलिए सुना रहा हूँ। सेठ साहब के संदर्भ में बताया कि कंचनबाई प्रसूति का आग्रह है, सेठ साहब का बनवाया हुआ है। कहाँ है? तो वो कब बना? एक दिन चर्चा में उन्होंने बताया, कहीं प्रकाशित तो मैंने नहीं पढ़ा, अगर प्रकाशित हो तो मुझे जरूर दिखाना। उन्होंने कहा कि जब उनको घाटा हुआ, उनका तो कपास का काम था, बाजार चढ़ता उतरता था, तो एक बार लंबा घाटा हुआ तो सेठानी साहबा ने कहा, देखो पाप का उदय आया, पैसा जा रहा है, कुछ अच्छा काम कर लो। पापोदय आया है, पैसा जा रहा है, कुछ अच्छा काम कर लो। उस समय उन्होंने 3 लाख रुपए निकालकर कंचनबाई प्रसूति का गृह की स्थापना की थी। कब? जब नुकसान हो रहा था तब। ये सही है घटना की? मुझे सही है? हाँ, सही है ना? हाँ, तो ये उन्होंने मुझे सुनाया था। बोले नुकसान हो रहा था तब, और बाद में ग्राफ चढ़ गया। लेकिन एक तत्वज्ञ व्यक्ति चीजों को समझता है। पाप का उदय आ रहा है, जा रहा है, संभल जाओ। आग लगेगी तो सब स्वाहा होगा, कुछ नहीं बचता। उनको समझती जा रहा है, अरे रे रे पैसा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, रोको रोको रोको। तुम हो कौन रोकने वाले? जाना होगा तो संभालते संभालते भी सब निकल जाएगा। बचाने वाला भी बचेगा, इसकी गारंटी नहीं, तो गैरों की क्या बात कहें। कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इस सच्चाई को समझिए। तो जो है उसे अर्थ देना चाहते हो तो परमार्थ से अनुरक्त हो जाओ, नहीं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो व्यर्थ तो कुछ करना ही नहीं, न जीवन को, न जीवन से जुड़े संसाधनों को। और अनर्थ का तो कभी नाम भी मत लेना। अगर परमार्थ से जुड़ोगे तो अर्थ होगा, व्यर्थ से भी बचोगे और अनर्थ से भी बचोगे। और परमार्थ से विमुखता हो तो या तो व्यर्थ चला जाएगा या अनर्थ होगा। दुनिया में ऐसे अनेक लोग भी हुए हैं जिनने अपने जीवन में बहुत धन संपत्ति और संसाधनों को जोड़ा और पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ कर अंत में छोड़ गए। वो क्या किए? व्यर्थ कर गए, व्यर्थ कर गए। आपके गंज बासुदा आपके पास है, भोपाल विदिशा के पास। गंज बासुदा में एक पंजाबी दंपत्ति, निसंतान दंपत्ति थी। देखो व्यर्थ कैसे होता है। निसंतान पंजाबी दंपत्ति, ब्याज बट्टे का काम, और ऐसा आदमी कि कोई अपने जूते गिरवी रखे तो वो रख ले। आप सोच सकते कैसा आदमी होगा। पैसे का कीड़ा था, पर उनका अंत इतना दुर्दांत हुआ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3 दिन से घर का दरवाजा नहीं खुला। दोनों वृद्ध दंपत्ति घर में रहते थे। घर खुला नहीं, लोगों को आश्चर्य हुआ और कुछ कुछ बदबू आना शुरू हुई। प्रशासन की मदद से दरवाजा तोड़कर जब अंदर जाके देखे और वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। दोनों पति पत्नी एक कक्ष में बैठे, छाती पर दोनों के हाथ है और चारों तरफ उनकी संपत्ति पड़ी हुई है। वो देख रहे हैं मेरे पास कितनी संपत्ति है, और दोनों छाती पे हाथ धरे और दोनों के प्राण निकल गए। 3 दिन ऐसे ही पड़े रहे। ये कैसा कोइंसिडेंस
कि दोनों के प्राण एक साथ निकले और उसी संपत्ति के साथ निकले जिसके लिए उनने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उस आदमी की संपत्ति को हटाने के लिए प्रशासन को 7 दिन से ज़्यादा लग गए। बैंड वालों के बैंड और जूते चप्पल तक गिरवी में रख कर भरा हुआ था। और क्या हुआ? क्या हुआ? सब क्या हुआ? सब, फिर से बोलो, सब सब सब। समझ में आ रही है बात? तो क्या करना है? व्यर्थ या अर्थ देना है? हाँ, तो व्यर्थ को अर्थ देना है तो परमार्थ से जुड़ो। इसलिए मैं कहता हूं, जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध, वही समर्थ। तो ऐसे लोगों से बचिए, और अनर्थ करने वाले लोगों की भी कमी नहीं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस साधो विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। विद्या पाया, अहंकार किया, विवाद किया। धन पाया, उसका मद किया। शक्ति पाई, लोगों को सताना शुरू कर दिया। ये किसके लक्षण है? खलस, खल, दुष्ट व्यक्ति के लक्षण है, जो अनर्थ करने वाले। साधो सत्पुरुष के लिए इससे विपरीत, उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति रक्षा के लिए। सदुपयोग करो, दुरुपयोग से बचो। अनुपयोग भी नहीं, जो भी है उपयोग और उपभोग, यही 2 होना चाहिए। दुरुपयोग भी नहीं, अनुपयोग भी नहीं। किसी भी वस्तु को अनुपयोगी छोड़ देना एक प्रकार का अपराध है, और दुरुपयोग करना घोर अधर्म। इनसे बचिए। नोबेल प्राइज है ना, नोबेल प्राइज किसने स्थापित किया? हाँ, किसने किया? मिस्टर हैरिस नोबेल, क्या नाम था उनका? अल्फ्रेड नोबेल, सॉरी, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल प्राइज की स्थापना की। पता है क्यों की? वो डायनामाइट का आविष्कारक था। डायनामाइट का आविष्कारक, एक दिन उसके मन में आया कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे किस रूप में पहचानेंगे, मेरी मृत्यु के उपरांत लोग मुझे किस रूप में पहचानेंगे। मन में सवाल है। इसे जानने के लिए उसने एक विज्ञप्ति जारी करा दी कि अल्फ्रेड नोबेल मर गया। क्या हो गया? समाचार फैला दिया गया, अल्फ्रेड नोबेल मर गया। सारे अखबारों की सुर्खियों में लाइन छपी, मौत का सौदागर सदा सदा के लिए सो गया। क्या छपा? मौत का सौदागर सदा सदा के लिए सो गया। अल्फ्रेड नोबेल ने जब ये देखा तो उसकी आत्मा कांप गई। धिक्कार है मुझे, मेरे जाने के बाद लोग मुझे मौत का सौदागर के रूप में पहचानेंगे। ये तो अनर्थ है, मुझे ये नहीं करना। उसी क्षण उसने तय किया कि अब मुझे मौत के लिए नहीं, शांति के लिए काम करना है।
और शांति के लिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लगाकर नोबेल प्राइज की स्थापना की। और आज उसी अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार बन गया। दिशा बदल गई, अनर्थ से बच गया। कब? परमार्थ से जुड़ गया तब। इसलिए आज के पूरी चर्चा का निचोड़ अपनी बुद्धि को परमार्थ से नियोजित करने का लक्ष्य बनाना, अन्यथा व्यर्थ होगा और आत्मा के साथ अनर्थ होगा। आज सब कुछ अनुकूल पाने के बाद भी यदि उसका सदुपयोग नहीं होगा तो दुर्गति का पात्र तो बनना ही पड़ेगा। ये तुम्हारे साथ अनर्थ है, खुद के साथ धोखा है, आत्मवंचना है। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। महापुरुषों के जीवन से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने पुरखों से प्रेरणा लीजिए। उनने अपने जीवन को जिस तरीके से संवारा, सजाया, आगे बढ़ाया, हमें भी उसका ही अनुकरण करना है। जिस दिन ये सोच विकसित होगी, हमारा जीवन धन्य होगा। आज हम पुराने जमाने में सुनते थे कि हर कोई से कहा जाता था कि तुम आम का पेड़ लगाओ। एक सज्जन आम का पेड़ लगा रहे थे तो किसी ने कहा, भैया आम का पेड़ तुम आज लगा रहे हो, इसका फल तो 10 बरस बाद आएगा, तुम 10 बरस बाद तुम थोड़ी खा पाओगे। आज पेड़ लगा रहे हो, 10 बरस बाद फल आएगा। आज की टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी। आज पेड़ लगा रहे हो, फल 10 बरस बाद आएगा, तो जो फल तुम खा नहीं पाओगे उसे आज लगा क्यों रहे हो? उसने कहा, यही सवाल हमारे पुरखों के मन में आता और वही सोचे होते तो क्या आज हम फल खाते? पुरखों ने जो पेड़ लगाया उसका फल हम आज खा रहे हैं, तो हमें भी ऐसा पेड़ लगा के जाना है कि हमारी पीढ़ियां उसका फल खा सके। समझ गए? हमारे पुरखों ने अपने समय के हिसाब से धर्म, संस्कृति और समाज के विकास के लिए बहुत कुछ किया। वो कर गए, हमने उनको मेंटेन रखा, यही बहुत बड़ी बात है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सेठ साहब ने अपने जीवन काल में जो भी धरोहर बनाई, आज वे सब सुरक्षित और सलामत है। नहीं तो कई कई जगह तो ऐसा हुआ है कि सारी परिसंपत्तियां ही खुर्द-बुर्द हो गई। और 2-4 महापुरुष तो ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने बाप दादाओं की संपत्तियां भी बेच डाली है। नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन पुरखों ने लगाई और उनकी ही संतति ने बेच खाया। ऐसे लोग भी हैं। मैं इस बात के लिए पूरे के पूरे कासलीवाल परिवार को साधुवाद दूंगा। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक सलाह भी दूंगा, वो उनका लगाया हुआ पेड़ है, तुमने केवल उसे सुरक्षित किया है। कुछ पेड़ और लगाना है जिसका फल आने वाली पीढ़ियां खा सके, परंपरा तब बढ़ेगी। अपने जीवन काल में ऐसा करिए। मैं आपकी बात तो नहीं करता, पर पूरे देश की बात करूंगा। हमारे समाज के जितने भी पुराने धनी परिवार के लोग हैं, आज की तारीख में उनका धन धर्म में कम लग रहा है। वो पुरखों की जो संपत्ति है उसी का मेंटेन करके अपना काम कर रहे हैं और उसमें उनका नाम भी हो रहा है, तो उसमें ही संतोष। ट्रस्टों को संचालित करके ही काम कर रहे, उसमें अपना संतोष। खुद का क्या किया? पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री एक बात कहते थे। उनने एक दिन मुझसे कहा कि महाराज, कभी भी
अपनी संपत्ति का विनियोजन करने के लिए ट्रस्ट नहीं बनाना चाहिए, और ट्रस्ट बनाओ तो उसका रख रखाव अपने वारिसों को नहीं सौंपना चाहिए। मैंने पूछा ऐसा क्यों बोल रहे पंडित? बोला ऐसा इसलिए कि अगर हम ट्रस्ट बना देंगे, हमारी संतान उस ट्रस्ट को संचालित करेगी तो उनका दान बंद हो जाएगा। वो जो करेंगे ट्रस्ट की संपत्ति से ही दान करेंगे, उनका दान बंद हो जाएगा, और दान बंद हो जाएगा तो उनका धर्म छूट जाएगा। अगर वो कमा रहे हैं, उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कमा रहे हैं तो उनको दान भी करना चाहिए, क्योंकि सावध जनित पाप का प्रक्षालन दान से ही होता है, ग्रही दाने न शोभते। उनकी बात मुझे बड़ी तार्किक लगी, तो इसलिए मैं आप लोगों को सलाह देता हूं, अपने जीवन में अच्छा करते रहने का भाव बना के रखना चाहिए। जैसे हमारे पुरखों ने किया, हमें वही परंपरा आगे बढ़ानी है। और जिन परिवारों में ये परंपरा आज सुरक्षित है, वो परिवार भी फल फूल रहा है। और जहाँ की परंपराएं छिन्न हो गई, परिवार की समृद्धि भी घटी है। आप लोग दिमाग दौड़ा लेना, सब दिखने लगेगा। इसलिए जड़ को संभालने का प्रयत्न और सद्भाव सबको बना के रखना चाहिए। ऐसा बनेगा तो हमारा जीवन बहुत बेहतर होगा। आज नसिया जी के इस विशाल प्रांगण में आने के बाद मन बड़ा गदगद है, प्रसन्न है। यहाँ एक छात्रावास संचालित होता रहा है, और इस नसिया जी के कई बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं जो आज IAS IPS बने और बड़े बड़े उच्च पदों में। एक दूरदर्शिता रही होगी कि ये इंदौर शहर में बाहर से आने वाले हमारे बच्चे संस्कार युक्त शिक्षा पा सके और इसलिए आगे बढ़े, इसीलिए ना नसिया बनाई होगी। उस समय मंदिरों की कमी तो नहीं होगी। जिस समय इस नसिया का निर्माण होगा, मेरे ख्याल से ये तो इंदौर का एकदम बाहरी हिस्सा होगा। लेकिन वह दूरदर्शी सोच, 125 बरस पहले लगाया गया वो पेड़ आज विशाल बरगद का वृक्ष बना है, उसकी छाया पूरी समाज को मिल रही है। इसे और आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, धीरेन्द्र जी के नेतृत्व में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनके मन में और अच्छा करने का भाव भी है। इनने कई बार मुझसे व्यक्ति से निवेदन भी किया, जरूर उसका भी समय आएगा और हमें ऐसा ही कुछ करने का उपक्रम करना है, और इस तरह का कार्य आगे भी करते जाना है, क्योंकि समय काल के अनुसार समाज की जरूरतें भी बढ़ती है और उसका विस्तार भी करना होता है। हम ऐसा ही विस्तार करें और आगे बढ़ते जाएं। अभी यहाँ मानस स्तंभ का अभिषेक होना है। खूब भव्यता के साथ, आनंद उत्सव के साथ आप ये अभिषेक करें, और मैं भावना भाता हूँ कि ये नसिया की वही चमक, वही रौनक आगे भी बनी रहे, बल्कि और बढ़ती रहे और बढ़ती रहे, ताकि हम अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की और समाज की उन्नति कर सके। आप सबका समय हो रहा है, मैं विराम लूँगा बंधु। आज शाम के शंका समाधान के समय आपको कुछ विशेष जानने को मिलेगा। आज के सत्र में एक कुछ विशेष सत्र है, क्या है अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर उस विशेष को जानना है तो आपकी विशेष उपस्थिति शंका समाधान में होनी चाहिए। वो सारी जानकारी आपको विशेष मिलेगी, और जो शंका समाधान में ना आ पाए वो शाम को अपने घर में टीवी जरूर खोल के रखे, ताकि क्या विशेष है अपने जीवन के लिए वो आप शाम को समझ सके। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय।